म्यूट कर लो अभी से। लिखो, डिटरमाइन द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे बना के लिख लो या ऐसी सिंपल लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है, डिटरमाइन द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। लिख लिया, डिटरमाइन फॉर्मूला फॉर ई फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एट, माइक ऑफ कर लो किसका ऑन है, एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। राइटिंग में सुधार आ गया ना थोड़ा। नहीं वैसा ही है, वैसा ही है, तुम बेइज्जती कर दो हमारी, है ना। थोड़ी मोटिवेट करो ताकि अच्छे से और हम लिखना है। चलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्यों? वंश क्या हो गया? रीजॉइन कर लो तुम। लिखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, ये थोड़ा सा उससे टिपिकल है ना। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, इस पर नाम लेके चल रहे हैं, ठीक है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी हैविंग डायपोल मोमेंट, हैविंग, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, अब आई? हेलो, आ रही है? ठीक है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी हैविंग डायपोल मोमेंट, जिसको कोई दिक्कत जा रही है रीजॉइन कर लो, हैविंग डायपोल मोमेंट पी। ठीक है, इस बार देखो अपन डायपोल मोमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, और वो पी लेके चल रहे हैं, तो जो हम पॉइंट सपोज करेंगे वो कुछ और ले लेंगे नाम, है ना। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी हैविंग डायपोल मोमेंट पी, फुल स्टॉप, लेट कैपिटल एम बी द पॉइंट, let capital M be the point at a distance small r at a distance small r from, हमेशा पॉइंट कहां से लेते हैं? सेंटर ऑफ डायपोल्स, फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, फिर एक लाइन और लिखना है, द लाइन, ये भी डायग्राम बनाएंगे तो दिखेगी, द लाइन ओ एम मेक्स एन एंगल थीटा, makes an angle theta with axis of dipole। ठीक है, ये हो गया सपोजिशन। लिखो जल्दी से। तो वही सारी चीजें, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना है इसमें, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। डिस्टेंस बनाना है, बना लो ये एल, ये भी एल, हालांकि डिस्टेंस की इसमें भी जरूरत नहीं पड़नी है, नहीं बनाते, ठीक। और इसका डायपोल मोमेंट कितना है? पी, तो डायपोल मोमेंट यहाँ लिख देना है पी ऐसे। डायरेक्शन क्या होती है डायपोल मोमेंट की? नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर इसके बाद हमने क्या सपोज किया? एक पॉइंट एम सपोज किया जहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक। ये जो पॉइंट एम है ये किसी भी लोकेशन में हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग कौन सा हम लोग एक जनरल लोकेशन वाला डेरिवेशन कर रहे हैं।
मतलब डायपोल के आसपास कहीं पर भी एक पॉइंट सपोज कर लो। ठीक, तो हमने पॉइंट एम मान लो यहाँ ये सपोज किया, ये थोड़ा सा नीचे लेते हैं, ऊपर डायग्राम है, ये है हमारा पॉइंट एम। इस पॉइंट एम पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। ठीक, पॉइंट एम का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डायपोल से कितना है, आर। तो पॉइंट एम का डिस्टेंस बना देते हैं सेंटर ऑफ डायपोल, सब अच्छे से समझना डायग्राम है ना। पॉइंट एम का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डायपोल से कितना लेना है, आर। ठीक, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, और अब आगे क्या लिखा है, द लाइन ओ एम मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट, इस सेंटर वाले पॉइंट का नाम क्या ले लिया, ओ। पी क्या लिखा है, ये पी सेंटर पॉइंट का नाम नहीं है, पी इसका डायपोल मोमेंट है, डायपोल का। ठीक, वहां लिखा है वो बस। तो ये जो लाइन है ओ एम, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ डायपोल से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना लेना है, थीटा। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब लिखना भी है साथ में और डायग्राम भी बनाना है। ठीक, तो डायग्राम जो तुम बनाओ इसके ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि ये भी डायग्राम ऊपर बनेगा। और ठीक, बिल्कुल जस्ट नीचे से मत बनाने लगना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, पॉइंट एम इज ऑन द पॉइंट एम, पॉइंट एम इज ऑन द एक्सियल लाइन। अच्छा एक सेकंड, और इस डायग्राम में एक चीज और बनाना है पहले, फिर लिखेंगे। देखो, ये जो P है, P क्या है, डायपोल मोमेंट। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन देखो कैसी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, मतलब लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हमें क्या करना है, इस डायपोल मोमेंट के, डायपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस P के दो कंपोनेंट्स बनाने। P के क्या करने हैं, दो कंपोनेंट्स बनाने। ठीक है, पहला कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट हम अलोंग ओ एम बनाएंगे। पहला कंपोनेंट कहां बनेगा, अलोंग ओ एम। तो देखो, ये है पहला कंपोनेंट पी का, अलोंग ओ एम, छोटा सा बना रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा कहाँ आएगा, पहले वाले के परपेंडिकुलर आएगा। तो देखो, पहला कंपोनेंट यदि ये है तो दूसरा वाला कंपोनेंट आएगा ऐसा। ठीक, तो ये दो कंपोनेंट बन गए किसके, पी के। ठीक है, डायपोल मोमेंट के। तो हमारा ये जो डायपोल था, ठीक है, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट था पी। ठीक, अब हमने इसको क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब इस पी को भूल जाओ। अब हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, ये एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक, ऊपर वाला ये जो कंपोनेंट है ये कितना कहलाएगा, ये कहलाएगा कितना, देखो ध्यान से, पी कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ ऊपर एंगल है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये है पी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो है ये है पी साइन थीटा। ये दोनों चीज समझ आई सबको, चैट में रिप्लाई करो। हमने पी के क्या किए हैं, दो कंपोनेंट्स बनाए हैं, एक अलोंग ओ एम बनाया है, और तो दूसरा कहाँ आ गया, उसके परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, पॉइंट एम पे। ठीक है, पॉइंट एम जो है, अब देखो ये जो पी था, पी क्या था, डायपोल मोमेंट था किसका, इस बड़े वाले डायपोल का। ये जो हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू, हमने ये जो चार्ज लिया था, ये जो हमारा डायपोल था, इसका डायपोल मोमेंट था पी। ठीक है, अब हमने क्या किए, अब हमने इस पी के दो पार्ट्स बना लिए, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे से डायपोल में इसको डिवाइड कर दिया। तो देखो, ये जो ब्लू लाइन से हमने बनाए हैं ना, ये क्या है, ये छोटे छोटे डायपोल बन गए, क्योंकि ये पी के ही तो कॉम्पोनेंट है ना। एक बन गया पी कॉस थीटा, एक डायपोल, और एक बन गया पी साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया डायपोल बस। ठीक, तो पॉइंट एम जो है, पॉइंट एम इस वाले डायपोल के, पी कॉस थीटा वाले डायपोल के रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, ऑन एक्सिस की ऑफ एक्सिस, ऑफ एक्सिस। अरे ध्यान से देखो, पी कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में, पी कॉस थीटा देखो ये है डायपोल, और उसी के एक्सिस पे तो आगे जाके एम है ऑन एक्सिस पे, ऑन एक्सिस, हाँ ऑन एक्सिस। ठीक, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो पॉइंट एम हम क्या लिखेंगे इसमें, कि जो पॉइंट एम है वो पी कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में ऑन एक्सिस पोजीशन पे है। ठीक,
तो P cos थीटा ये जो डायपोल है, इसके कारण पॉइंट M पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑन एक्सिस पोजीशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। और डायरेक्शन भी बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑन एक्सिस पोजीशन पे बनती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो भी हमें मालूम है, ठीक। वैसे ही पॉइंट M जो है वो P साइन थीटा वाले डायपोल के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है? ऑफ एक्सिस पोजीशन पे है। देखो परपेंडिकुलर लाइन है ना। तो पॉइंट M जो है वो P साइन थीटा वाले के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? ऑफ एक्सिस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। तो P साइन थीटा वाले डायपोल के कारण पॉइंट M पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी हम लिख सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो भी हम बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब लिखो, अब लिखो यहाँ पे वही देखो जो हमने बताया बिल्कुल वैसे ही लिखाएंगे। पॉइंट M इज ऑन, पॉइंट M इज ऑन द axial line, point M is on the axial line with respect to P cos theta। सर नहीं लिख रहा है, डायग्राम भी हो रहा है। with respect to P cos theta, ठीक, फुल स्टॉप, या इसी के आगे लिख लो therefore इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point M due to dipole moment P cos theta is given by अब ध्यान देखो, ऑन एक्सिस पोजीशन वाले का अपना आंसर कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या C इंटू 2p/r³। देखो यहाँ लिख रहा है E इक्वल टू आया था C इंटू 2p/r³, ठीक है। तो ये कब आया था? जब हमारा जो डायपोल था उसका डायपोल मोमेंट कितना था? P। जो हमने डेरिवेशन किया था उस डेरिवेशन में हमने जो डायपोल सपोज किया था उस डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना था? P था, ठीक है। अब लेकिन अब हम जिस डायपोल के कारण पॉइंट M पर क्या लिखना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है? देखो यहां ध्यान से, P cos थीटा। तो क्या P जो है वो P cos थीटा से रिप्लेस हो जाएगा? P जो है वो P cos थीटा से रिप्लेस हो जाएगा। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस तो वही है R, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसको अपन E1 मान लेते हैं, तो E1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा C इंटू 2, P की जगह क्या आएगा? P cos थीटा। समझ आ गया ना सबको? तो हो जाएगा P cos थीटा डिवाइड बाय R³, ठीक है। और इसकी अब डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड सबको समझ आ गया, P की जगह P cos थीटा क्यों आ गया, है ना। अब इसकी डायरेक्शन देखो, ऑन एक्सिस पोजीशन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, है ना, अलोंग P, ठीक है। हाँ, कौन सा P? जिसके कारण तुम निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अभी किसके कारण निकाल रहे हो? P cos थीटा के कारण, ठीक है। हाँ, तो P cos थीटा की डायरेक्शन देखो, एरो देखो P cos थीटा का कैसा था, देखो ये है एरो, दिखाई दे रहा है। तो P cos थीटा की डायरेक्शन ऐसे जा रही थी, OM के अलोंग OM, है ना। तो पॉइंट M पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी P cos थीटा के कारण, उसकी डायरेक्शन भी कैसी रहेगी? उसकी डायरेक्शन रहेगी अलोंग P cos थीटा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, मतलब अलोंग P cos थीटा। ये E1 की डायरेक्शन। ये सबको क्लियर हुई कि नहीं? चैट पे जल्दी बता दो या हैंड रेज कर दो, ठीक है। जिस डायपोल के कारण हम पॉइंट M पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस डायपोल की डायरेक्शन देखनी है। किस वाले के कारण निकाल रहे हैं? P cos थीटा के कारण। तो P cos थीटा की डायरेक्शन कैसी है? ये है OM के अलोंग। फिर से देख लो एक बार, चलो बता रहा है भैया, आराम से सुनो। इसका मैग्नीट्यूड तो बन गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सबको समझ आ गया। अब डायरेक्शन भी देखो, ऑन एक्सिस पोजीशन पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो कौन सा डायपोल मोमेंट?
जिस डायपोल के कारण तुम पॉइंट एम पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, उस डायपोल मोमेंट के अलोंग होगी। ठीक, तो हम किस वाले डायपोल मोमेंट के कारण पॉइंट एम पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं? देखो ध्यान से, E1 पी कॉस थीटा के कारण। तो पी कॉस थीटा की डायरेक्शन कैसी है? OM के अलोंग, एरो देखो ये, ठीक है। तो इस पी कॉस थीटा के कारण पॉइंट एम पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, उसकी डायरेक्शन भी कैसी रहेगी? OM के अलोंग। तो देखो ये बना दी हमने E1। अब क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब आगे लिखो। अब ऐसे अभी अपन E2 भी बनाएंगे, पहले लिखो आगे। नेक्स्ट, पॉइंट M इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। पॉइंट M, पॉइंट M is on the equatorial line या ट्रांसवर्सल लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन विथ रिस्पेक्ट टू, अब बताओ यहाँ क्या आएगा? P sin थीटा, है ना। P sin थीटा के रिस्पेक्ट में पॉइंट M कैसा है? इक्वेटोरियल लाइन पे है या ऑफ एक्सिस पोजीशन पे? विथ रिस्पेक्ट टू P sin थीटा। ठीक, फिर से वही चीज लिख लो पूरा आगे। देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू पूरा लिख लोगे, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ड्यू टू P cos P sin थीटा। तुम लिख लेना डायपोल मोमेंट है ना सब, ड्यू टू P sin थीटा इज गिवन बाय यहां लिख रहे हैं इस तरह, इज गिवन बाय कितना आ जाएगा? तो E2 इक्वल टू, अब देखो ऑफ एक्सिस पोजीशन वाले का आंसर कितना आया था? तो E इक्वल टू आया था C इंटू P बाय R क्यूब, है ना। तो P क्यों आया था? क्योंकि वहां डायपोल मोमेंट P था, यहाँ डायपोल मोमेंट कितना है? P sin थीटा, है ना। तो P इज रिप्लेस्ड बाय P sin थीटा। तो कितना हो जाएगा? C इंटू P sin थीटा अपॉन R क्यूब। ठीक है, क्लियर हुआ इतना ये, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज क्या करना है, देखो ये जो E1 निकाला था ना, यहाँ बाजू में लिख दो E1 की डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग OM। E1 की डायरेक्शन कैसी थी? अलोंग OM। ठीक, अब बताओ E2 की डायरेक्शन जल्दी से, टाइम भी हो रहा है, पूरा हो नहीं पाएगा आज, जितना हो जाता है देखो। परपेंडिकुलर टू OM। हाँ, परपेंडिकुलर टू M, सही है। देखो ऑफ एक्सिस पोजीशन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। कौन से डायपोल मोमेंट? जिसके कारण निकाल रहे हैं, है ना। तो हम किसके कारण निकाल रहे थे? P sin थीटा के कारण। तो P sin थीटा की डायरेक्शन देखो कैसी है, इस तरफ, है ना, इस तरफ है, ये है। तो यहाँ पर जो पॉइंट M है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है P sin थीटा ने, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, मतलब P sin थीटा के अपोजिट। तो ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? E2 में किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी से लिखो चैट में। P sin थीटा के अपोजिट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो बाजू में इसको, ये कैसी आ रही है? परपेंडिकुलर टू OM, हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर टू OM। ठीक, या चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट भी सपोज कर सकते हो, R सपोज कर लो कुछ भी, तो यहाँ पे लिख सकते हो अलोंग MR। ठीक, जैसा भी करना है तुम। ठीक, फिर आगे, अब देखो यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखना, तो E1 और E2 दोनों सेम लाइन में नहीं है। अपन ने P sin थीटा के कारण भी पॉइंट M पे निकाल ली, P cos थीटा के कारण भी निकाल ली, है ना। एक की E1 आई, एक की E2 आई। अब E1 और E2 जो हैं, ये दोनों सेम लाइन में नहीं है, इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। अब यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी,
वो हम कैसे निकालेंगे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिंपल हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, E1 और E2, क्या लगा देंगे? रिजल्टेंट का फॉर्मूला, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो E1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा लगा के सॉल्व कर लेना है। ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? तो E1 और E2 के बीच का एंगल देखो कितना है, ये वाला 90 डिग्री। ठीक, तो जो 2E1 E2 cos 90 हो जाएगा, तो ये टर्म तो पूरी कैंसिल आउट हो जानी है ना। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहाँ आएगी? अपनी डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं अपन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी ये, ठीक है। इसको पैरेललोग्राम को बना लेना तुम लोग, है ना, यहाँ जगह नहीं बची है। ये जो ई आएगा वो ऐसा, तो पूरा कंप्लीट बना देना ऐसा ही, ठीक है। अभी हम इतना रिपीट एक बार और कर देते हैं, टाइम क्योंकि हो गया है ना। तुम्हारी क्लास अभी चालू हो जाएगी, इतना जल्दी से एक बार और रिवाइज कर लो, फिर इसके आगे अपन कल कर लेंगे। ठीक, खुशी एक स्क्रीनशॉट ले लो जब तक प्लीज, है ना। देखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। सबसे पहले अपन ने एक इलेक्ट्रिक डायपोल सपोज करा है, उसका डायपोल मोमेंट कितना था? पी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट एम लिया, इस एम पॉइंट पे हमें क्या करना था? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ठीक। पॉइंट एम हमने कहाँ लिया है? सेंटर ऑफ डायपोल से आर डिस्टेंस पे लिया है, ठीक। फिर आगे द लाइन ओ एम मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ डायपोल। ये जो लाइन है ओ एम, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ डायपोल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है, ठीक। अब आगे, अब हमने इसके बाद क्या किया था? ये जो पॉइंट पी है, सॉरी, ये जो पी है, पी क्या था? इस हमारे पूरे डायपोल का डायपोल मोमेंट था। तो हमने क्या किया? पी के दो कंपोनेंट्स बनाए, एक अलोंग ओ एम बनाया, एक तो दूसरा कहाँ आएगा? पहले वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर आएगा। तो एक पी कॉस थीटा बन गया, एक पी साइन थीटा बन गया, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से समझना, ये चीज थोड़ी सी हालांकि लिख गई है, अब तो तुम समझ जाओगे। ये जो पॉइंट एम है, पॉइंट एम पी कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है? ऑन एक्सिस, ठीक है। और पॉइंट एम पी साइन थीटा के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है? ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो जब हम पी कॉस थीटा के कारण पॉइंट एम पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ऑन एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, और ऑन एक्सिस वाला डायरेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। और जब पी साइन थीटा के कारण निकालेंगे तो ऑफ एक्सिस वाला लगा देंगे, बस सिंपल है। क्लियर सबको? बहुत अच्छे से। ये अपन पूरा जनरल फॉर्मूला बनाएंगे इससे, और इस जनरल फॉर्मूला से अपन बाकी के दोनों भी निकाल लेंगे, जो ऑफ एक्सिस वाला किया था और ऑन एक्सिस वाला किया, ठीक है। उसका भी अपन रिजल्ट निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। चलो ठीक है, और 1 मिनट और 1 मिनट और 1 मिनट और